पावर की बात करते हैं। पावर का मतलब बहुत सिंपल सा है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी होता है। पावर तो आप कह सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, सिंपल वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं जर्नली बात करूं, वर्क अपॉन टाइम ही पावर है। When we purchase a car or jeep, we can interested in the horsepower of the engine. जर्नल बात अगर हम बात करें गाड़ियों की तो उनमें हॉर्स पावर ऑफ इंजन में कितना हॉर्स पावर का है, हम उस तरह की बातें करते हैं। वी नो दैट यूजुअली एन इंजन विद लार्ज हॉर्स पावर इज मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि उसकी पावर हम ज़्यादा होती है और उसका एक्सेलरेशन यानी स्पीड अच्छे से पकड़ेगा वो। इन मैनी केसेस इट इज़ यूजफुल टू नो नॉट जस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग डन बट ऑल्सो द फास्ट द वर्क इज बीइंग डन। कहने का मतलब है जो पावर किसकी ज़्यादा होगी, जो जल्दी से वर्क करेगा, यानी टाइम कम लेगा। सिर्फ वर्क करना तो उद्देश्य नहीं है हमारी ज़िंदगी में, वर्क को जल्दी निपटाना भी उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये सबके साथ है, ठीक है। अभी हम इंजन की बात करें, लेकिन ये बड़ी सी जर्नल सी बात है सभी के साथ कि आपको भी अपना पेपर देना है तो कम टाइम में करना है, नहीं कम टाइम में करोगे तो पावर ज़्यादा मिलेगी। तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि अपन सब चाहते हैं कि पावर ज़्यादा हो, और पावर ज़्यादा होने के लिए टाइम कम रखें तो कितना फास्ट वर्क किया जाएगा। सो वी डिफाइन द पावर एज द रेट विच वर्क इज बीइंग डन, है ना। एवरेज पावर याद रखिएगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। एवरेज पावर, पावर एवरेज ऐसा लिख सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क का मतलब आप जानते हो ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी यूज ली जा सकती है, क्योंकि वर्क डन टोटल वर्क का मतलब डब्ल्यू ऑल, और डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। ये है सीन। If delta W is the amount of work done in time interval delta t, ये वही अगेन सेम थिंग। तो एक तो होता है एवरेज, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे, टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसी तरह से ये टोटल अपॉन टोटल है। और अब उसके बाद में हम पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होता था dv बाई dx बाई dt। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर भी रहेगा, इंस्टेंटेनियस पावर p इन इंस्टेंटेनियस पावर, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा dw बाई dt, है ना। ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। और बताऊं मैं इसमें बात आगे की वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा, एफ डॉट डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है जी, वेलोसिटी, क्या हो जाएगा एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। तो आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी कह सकते हैं, या फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी कह सकते हैं। सो पावर इंस्टेंटेनियस विल बी डी डब्ल्यू बाई डी टी या फिर एफ डॉट वी। ये आपको याद रखना चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब वही एट द मोमेंट, एट एनी टाइम, एट एनी सेकेंड, एट द मोमेंट कितनी पावर है। तो एफ डॉट वी का मतलब क्या, एफ वी कॉस थीटा, है ना, एफ वी कॉस थीटा। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये रहा एफ डॉट वी एट एनी इंस्टेंट व्हेन वर्क इज मेजर्ड इन जूल एंड टी इज इन सेकेंड, द यूनिट ऑफ द पावर इज जूल पर सेकेंड। सही बात है, जूल पर सेकेंड, which is called watt. For motors and engine, power is usually measured in horsepower. मोटर या इस तरह के इंजन में हॉर्स पावर की बात की जाती है, एंड 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। द डेफिनेशन ऑफ पावर इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज। किसी भी तरह की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर, मैकेनिकल पावर, सब तरह की पावर काम में आती है, क्योंकि सब तरह का वर्क होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिकल पावर, वो होती है आपकी I²R। अगर आपको लोगों ने थोड़ा बहुत, आप लोगों को 9-10 का कुछ ध्यान हो तो जो पावर है, जो जो बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह लिखा था पावर 20 वाट, 220 या इस तरह का, वो पावर इलेक्ट्रिकल पावर ही होती है। हीटिंग पावर भी अलग मिलेगी आपको, तो अलग अलग वर्क मिलेगा तो अलग अलग पावर भी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, में आपको बताया अभी। Where v is the instantaneous velocity of particle, here dot product is used because only the component, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता रखा है बार बार, एफ डॉट वी है। फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिंग मास, अच्छा हाँ, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मालूम है ना, क्या मालूम है? पावर तो ये रहा, पावर हो गया dw/dt, वर्क हो गया F डॉट वी, dF डॉट वी, सॉरी F डॉट एस, F डॉट एस। अभी पिछले इस केस में मैंने जब ये F डॉट वी आया, इस केस में फोर्स कांस्टेंट था इसलिए फोर्स बाहर आ गया था। डिस्प्लेसमेंट वाज वेरिंग विद टाइम, इसलिए डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का हुआ था। इस बार अगर वो कहीं कहीं से मालूम चले कि भी फोर्स वह जो है ना, या इसको इस तरह से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। आपको चाहिए वेरिएबल मास वाला, है ना, तो हम क्या करें, हम एक और चीज़ जानते हैं, जो फोर्स होता है ना, फोर्स, वैसे पावर तो आपका एफ डॉट वी हो ही गया है ना, इसी से थोड़ा हम याद करिए, हमने NLM में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था आपका, पढ़ा था F = dp/dt। P फॉर मोमेंटम था, d/dt ऑफ P का मतलब है मोमेंटम mv। अगर मास कांस्टेंट होता तो m में आता था, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, रॉकेट वाले क्वेश्चन किए थे, याद करो। यस सर। dm/dt से रॉकेट वाले क्वेश्चन हमने किए थे, तो ये फोर्स हो जाता है। और अगर अभी जो इसमें की बात करें तो फिर हम इसको F डॉट वी में क्या कर सकते हैं, F की जगह v dm/dt रख दें। अच्छा, वेक्टर में रखना तो ये वेक्टर तो हो जाएगा v dm/dt डॉट वी। अच्छा, ये तो चलो dm/dt है, v डॉट वी, तो याद करिए a डॉट ए क्या होना चाहिए, वेक्टर a डॉट ए क्या होता है बताइए। जिन लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट तो पढ़ा ही है, बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने, बताओ क्या होता है। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर करेक्ट, 2a। ए स्क्वायर। अरे भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, भूल जाते हो। ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब बी की जगह ए रख दो, इसका मतलब ए की वेक्टर है ए, अगर ए ऐसे तो ए, फिर ए ऐसे ही है, थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, 0, तो फिर ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, बी की जगह बी है, और कॉस 0 कितना हो गया, ये ए स्क्वायर। इसी तरह से v डॉट वी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है, v डॉट वी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर पावर हो जाएगा आपका v स्क्वायर dm/dt। अब ये कहाँ यूज होगा, तो ये वहीं यूज होगा जहाँ पर मास वेरिएबल है, वही पानी का पाइप है, उसमें से पानी लगातार फ्लो कर रहा है। 2-3 अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें होपफुली अपन कल उनको सॉल्व करेंगे, या फिर आज पहुँच पाएंगे तो देखेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास पावर जो है 3 तरह की पावर सामने आ गई, याद रखिएगा। कौन कौन सी बातें सामने आई पावर को लेकर के। पावर आपने देखा, पावर एवरेज, टोटल वर्क अपॉन
टोटल टाइम। इसकी जगह यूज करना की जरूरत पड़ जाए तो W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज है जबकि ये टोटल है, फर्क देखिए आप। डेल्टा W टोटल वर्क, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या देखा आपने, इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज dW/dt। इसका यूज कब करोगे, व्हेन वर्क इज द फंक्शन ऑफ टाइम, आपको ऐसा दे रखा है तो। और एक और बात, ये क्या है, स्लोप ऑफ, अगर आपके सामने हेलो सर, नहीं तो अगर आपका हेलो आपको, सर, हाँ कौन ये बोले, पी के साथ ये क्या लिखा हुआ है सर, समवे के। ये हाँ सर ये एवरेज, एवीजी फॉर एवरेज, औसत, अब्दुल कलाम। एवरेज। ओके सर। अगर ये कब यूज करोगे, जब वर्क इज द फंक्शन ऑफ टाइम। मान लीजिए आपको याद है ना, क्या याद है, आपको याद होना चाहिए वाई एक्स। अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर थीटा ले लूँ तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा विल बी डी वाई बाई डी एक्स। याद है सब लोगों को, दैट इज स्लोप। यस सर। अगर y की जगह हो जाए वर्क, देखो, और टाइम की जगह ये x एक्सिस पर हो जाए टाइम, और इस तरह का हो, तो इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप लेते हैं थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना, फॉर डब्ल्यू टी करो। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. डिफरेंशिएट, अगर आपको वर्क टाइम के फंक्शन में कोई आपको फॉर्मूला दे रखा है या कोई इक्वेशन दे रखी है W इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आप डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेंगे। और अगर आपको स्लोप की बात करें, कर्व दे रखा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जरा देखें, और मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस पावर विल बी F.V। नॉर्मल केस में अगर बात आगे बढ़ती है, कुछ अच्छी बात बनती है, तो वो वी स्क्वायर dm/dt भी हो जाता है ना। और एक और चीज, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dW/dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dW इक्वल्स टू P dt, दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेशन करें, dW इंटीग्रेशन ऑफ P dt। अगला पेज और ले लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल वर्क इक्वल्स टू P dt, W इक्वल्स टू P dt। याद करिए, क्या याद करेंगे, बार बार ये याद करेंगे, अगर y और x कर्व के नीचे का एरिया की अगर बात की जाए, ये जो एरिया होता है वो होता है y dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ऐसा मैं बार बार बताता आ रहा हूं, जहां जहां जरूरत पड़ती है मैं तो पूरा ही लिख देता हूं, भैया इंटीग्रेशन है कि क्या है, और फिगर बना के भी दिखा देता हूं, हाँ कि ना। तो अगर आपको y की जगह क्या p यहां दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो ये जो कर्व होगा इस बार, ये एरिया क्या देगा, क्या देगा, वर्क, यानी P dt। बात समझ में आई क्या, कहां से कहां तक, T1 से T2 कह सकते हो, और क्या कहोगे। तो जरा देखो क्या मैंने समझाया अभी तक। आपने देखा भाई, पावर जो है दो तरह की हो सकती है, एवरेज हो सकती है और इंस्टेंटेनियस हो सकती है। एवरेज मतलब टोटल अपॉन टोटल, बहुत देर तक, 10 घंटे तक मोटर चली आपकी,
या वर्क किया आपने, टोटल वर्क अपन टोटल टाइम। एट द मोमेंट आपसे पूछा, अच्छा पावर अपॉन टाइम, इस समय पर 5 वॉट है और टाइम इतने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, एट द मोमेंट, एट एनी मोमेंट। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर में आपने देखा कि अगर वाई एक्सिस पर वर्क लिया जाए, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जाए, तो जो स्लोप है किसी कर्व का, जो इस कर्व का जो स्लोप है वो क्या देगा, tan थीटा, यानी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगा ये। और ये भी होता है इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क मिलता है, और पावर और टाइम का जो कर्व है, जो कर्व इस तरह का है, उसके अंडर का जो एरिया है वो क्या देगा, वर्क देगा।